कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप लोगों के सामने हूं ग्रामर का क्लास लेकर के। ये पहला क्लास है जो मैं लेने जा रहा हूं ग्रामर का, और ये सिलसिलेवार चलेगा, एक पूरी सीरीज में आएगी पूरी चीजें। और मैं ये क्लास बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं, जिसे अंग्रेजी कहते हैं एकदम शुरू से शुरू करना। यानी ये क्लास हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता है, वो एकदम बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहता है। ये क्लास हर उस विद्यार्थी के लिए है जो कंपटीशन में बैठना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, या उसके मन में है कि नहीं मुझे सीडीएस क्वालिफाई करना है, एनडीए क्वालिफाई करना है, सीएपीएफ में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक पीओ बनना है। ये गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी बच्चे स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं, ये उनके लिए ये क्लास में बिल्कुल शुरू से लेकर के आया है। आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहेंगे अंत तक। इसको आप शेयर भी करते रहें, लाइक भी कर देंगे आप लोग। और मैं एकदम शुरू से आपको चीजों को पढ़ा रहा हूं। और मैंने जैसा कि बोला, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। दोस्तों देखो, एक्चुअली चीजें क्या है ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना कैसे है। ठीक है, टीचर इसी काम के लिए होते हैं। मैं आपको वही गाइडलाइन प्रोवाइड कराऊंगा जो गाइडलाइन आपको आपके जो लक्ष्य है, एम है, वहां तक ले जाए। अंग्रेजी में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ग्रामर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लास को शुरू करता हूं। और क्योंकि मैंने कहा है कि ये क्लास मुझे शुरू से शुरू करना है ना, जीरो से, जिसे कहते हैं ना जीरो से शुरू करना, तो मैं शुरू कर रहा हूं। आप देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज लैंग्वेज। अब क्या है ये लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है? अब ये चीज लैंग्वेज क्या होता है, तो मैं आपसे परिभाषा पूछ दूं अब हिंदी में, तो शायद आप अटक जाए। हमें परिभाषा में नहीं पढ़ना है, हमें उसका एप्लीकेशन क्या है लैंग्वेज का, हमें ये चीज को सीखना है। ठीक है, हम एक लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज पे, ग्रामर क्या है, क्या कॉन्सेप्ट ग्रामर पे हो सकता है, उसका क्या फंक्शन है, हमें वो सीखना है। हम तो बचपन से सीखते आ रहे हैं ग्रामर की परिभाषा, लैंग्वेज की परिभाषा। लेकिन अब बात परिभाषा से नहीं है, अब है कॉन्सेप्ट से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। कोई, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ग्रामर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब आपको उन्हें ग्रामर नहीं आता है? ऐसी भी बात नहीं। क्या उन्हें लैंग्वेज नहीं आता है? बिल्कुल आता है। लेकिन याद रखो, चीजों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं ग्रामर को बाद में देखूंगा, पहले मैं लैंग्वेज को देखता हूं। ठीक है, दो चीजें यहां पे, किस लैंग्वेज क्या है, क्यों जरूरी है लैंग्वेज, क्यों सीखते हैं हम? थोड़ा सा बस 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या कहता है? कहता है लैंग्वेज इज अ मीडियम, एक मीडियम है। किस चीज का? किस चीज का है? सो सुनो, टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है। फीलिंग्स मतलब एंगर, फीलिंग्स मतलब लव, फीलिंग्स मतलब हेट्रेड, यानी प्यार, गुस्सा, है ना, ये सारा का सारा घृणा, ये जो फीलिंग्स हमारे हैं किसी के प्रति, इस चीज को लैंग्वेज व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। समझते जाना फीलिंग्स को। फीलिंग्स का मतलब एंगर, फीलिंग्स का मतलब लव, फीलिंग का मतलब रिस्पेक्ट, राइट, हेट्रेड, घृणा। शेयर द आइडियाज और थॉट्स, शेयर द आइडियाज और थॉट्स एंड कनेक्ट टू ईच अदर। तीन काम लैंग्वेज करता है, मोटा माटी समझो क्या क्या काम करता है। लैंग्वेज का काम है एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को। फीलिंग्स का मतलब मैंने आपको बताया, जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी हमारी दिमागी अवस्था है ना, उसको व्यक्त करना। शेयर द आइडियाज एंड थॉट्स, हम अपनी बात को किसी तक ले जाते हैं, एक माध्यम बनता है लैंग्वेज। ठीक है, ये शेयर एंड कनेक्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे को कनेक्ट करना। ऑफ कोर्स लैंग्वेज जो है एक इतना बड़ा काम कर देता है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं,
जिसके द्वारा हम दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और जिसके द्वारा हम अपनी चीजों को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। ये लैंग्वेज हो गया। ये लैंग्वेज का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। अब जरा समझना, 3 ways of expressing the language, 3 तरीका है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का। 3 ways of expressing the language, ये 3 तरीका है लैंग्वेज का। सोचो सोचो, देखो सोचने में कुछ नहीं आता है, सोचो जरा। 3 ways of expressing the language, 3 तरीके से लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं? 3 तरीके से लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान समझो, 3 तरीके से क्या क्या है? सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक तरीका है। सिंबॉलिक तरीका का मतलब समझा? सुनो मैं बता रहा हूं, वो भी एक प्रकार का लैंग्वेज है। अब तुम्हें लगता हो कि ये सिंबॉलिक किस तरीके का लैंग्वेज होगा? बिल्कुल प्रतीकों के सहारे, इशारों के सहारे हम लोग अपनी बात को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या है? मैंने ऐसे किया, क्या किया? मैंने गुस्सा दिखाया। मैंने दिखाया, अगर मुझे किसी को मारना हो तो गुस्सा दिखाऊंगा ना, है ना? अगर मुझे प्यार दिखाना है तो प्यार कैसे मैं दिखाऊंगा? अब मैं तो एक्टर हूं नहीं कि मैं तुम्हें स्माइल करके उस तरीके से और प्यार मतलब उस टाइप से मैं दिखाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मतलब गुस्सा दिखाना है, प्यार दिखाना है, तो मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा उसके अनुसार होगा ना। तो मैं वही कह रहा हूं, है ना? तो शेयर द आइडिया। अब मैंने अभी एक जो एक्सप्रेशन मैंने दिया था, गुस्सा वाला एक्सप्रेशन दिया था तुम लोगों को, है ना? तो मैंने गुस्सा एक्सप्रेस किया, कोई लैंग्वेज मैंने बोला था? नो, मैंने कोई लैंग्वेज नहीं बोला था। एक्सप्रेस द फीलिंग्स, गुस्सा दिखाया मैंने। शेयर द आइडियाज एंड थॉट्स, है ना? शेयर द आइडियाज एंड थॉट्स, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। क्या आइडिया मेरा था? तुम्हें पिटने का मेरा आइडिया था। विचार क्या था? पिटने का था। जो मैं ऐसे दिखा रहा था ना, कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था, पिटने का था। कनेक्ट टू ईच अदर, हम अपनी बात को ले गए तुम्हारे से तक, तुम मेरी बात को समझे और हम दोनों कनेक्ट हो गए। ये ठीक है, मैंने तुम्हें ऐसे करा, हो सकता है तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन कुछ अच्छा लगे या ना लगे, कनेक्ट तुम हो गए। यानी सिंबॉलिक तरीका। क्या कहता है सिंबॉलिक तरीका? क्या है? एक्सप्रेशन थ्रू इंडिकेशन। एक्सप्रेशन थ्रू इंडिकेशन, ये एक्सप्रेशन थ्रू इंडिकेशन। सिंबॉलिक तरीका क्या है? एक्सप्रेशन थ्रू इंडिकेशन, यानी इशारों के साथ, इशारों में, है ना? मेरी बात समझ। अब किसी को खाना है, अब मान लो मेरे भूख लगा हुआ है और तो मैं पानी पीना, क्या है ये? सिंबॉलिक तरीका है ना? सिंबॉलिक तरीका है। मुझे किसी को प्रणाम करना है तो ऐसे करके बोलेंगे, सब नहीं। तो वहां पे क्या है समझो, सिंबॉलिक तरीका एक्सप्रेशन थ्रू इंडिकेशन, इंडिकेशन के द्वारा, ठीक है? ओरल वर्बल, ओरल या वर्बल, एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स के द्वारा। यहां पे वर्ड आ गया, यहां पे वर्ड नहीं आ रहा है, यहां पे सिंबॉलिक में वर्ड नहीं आता है ना? वर्ड नहीं आएगा, जो भी आएगा वो इंडिकेशन आएगा, ठीक है? बिल्कुल। ओरल वर्बल में क्या है? एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स, कोई वर्ड रहेगा, है ना? वर्ड रहेगा और वो क्या एक्सप्रेस करेगा, शेयर करेगा और कनेक्ट करेगा। और रिटन करता है एक्सप्रेशन थ्रू रिकॉर्डेड वर्ड्स। दोनों में अंतर है। मैं जो बोल रहा हूं, अगर कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जस्ट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? एंड सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, राइट? आई एम टीचिंग यू what the language is, what is the definition of language, I am teaching you। तो मैं ये जो बोल रहा हूं ये वर्बल है, ओरल है। बट अगर ये कोई लिखा हुआ नहीं है, मेरा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, न रिकॉर्ड हो रहा है, तब ये ओरल कहा जाएगा, ओरल। लेकिन जब ये कोई रिकॉर्ड हो रहा है या लिखा हुआ ये चीज है, तब उसको हम रिटेन कहते हैं, एक्सप्रेशन थ्रू रिकॉर्डेड वर्ड्स, है ना? अब जैसे जो रिकॉर्डेड कुछ हम लिखते हैं, है ना? तो लिखते हैं तो क्या होगा? जैसे मैं बोलूं कि देखो, जैसे मैं बोलूं यहां पे कोई भी वर्ड्स, मतलब मान लो कि मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो यहां पे आई एम गोइंग टू मार्केट, ये रिटेन हो गया, है ना? आई एम, ये रिकॉर्डेड हो गया, ये लिखा गया तो ये रिटेन में आ गया। और जब तक ये नहीं लिखा था और मैं जब बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू मार्केट, तब ये क्या हो गया? ये हो गया इसमें, किसमें? ये हो गया ओरल और वर्बल में। अब सिंबॉलिक में कैसे हो गया? सिंबॉलिक में कैसे बोलेंगे? देखो सिंबॉलिक में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे?
अगर मार्केट है तो वो कैसे बोलेंगे हम लोग उसको, सिंबॉलिक में। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, मतलब कुछ इस तरीके से कि मुझे मार्केट जाना है, मुझे कुछ खरीदना है, मतलब अब समझ लेना, उतना कोई ज्यादा मैं एक्टर तो हूं नहीं कि मैं बहुत ज्यादा उन चीजों को, तो सिंबॉलिक ये हो गया लैंग्वेज, रिटन हो गया ये आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, ये चीज हो गया। तो तुम लोगों ने समझा कि लैंग्वेज क्या होता है। अब आ गया व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? देखो ग्रामर क्या है, क्या कहता है, ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज व्हिच टीचेस अस। तीन चीज सिखाता है दोस्तों, समझना क्या क्या सिखाता है। पहले समझो, ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ग्रामर, है ना। बहुत लोगों को ग्रामर के बारे में नहीं पता होता है और ग्रामर को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, जो गलत करते हैं। मैं कहूं कि ग्रामर को जो लोग तरजीह नहीं देते हैं, people those who do not give importance to grammar, तुम्हें लगता है कि they can speak correctly, they can read correctly, they can write correctly, I say no, they cannot do that, वो नहीं कर सकते हैं। तो ग्रामर क्या होता है तुम बिल्कुल बढ़िया समझ जाओगे। ग्रामर का इंपॉर्टेंस समझना है। ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज व्हिच टीचेस अस, क्या बताता है हमें, क्या सिखाता है हमें, हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली। स्पीक का मतलब है स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली, हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली। द लैंग्वेज हमने लिखा है लेकिन तुम समझ लेना, हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली, हाउ टू रीड द लैंग्वेज करेक्टली, हाउ टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तीन चीजें हमको बताता है ग्रामर। क्या क्या भाई साहब? तीन चीज, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। यानी इसका मतलब समझा, ग्रामर मीन्स हेड ऑफ फैमिली। तुम्हारे परिवार में मान लो तुम दो भाई हो, दो बहन हो, माँ वगैरह जो भी लोग हैं, पूरे परिवार का जो हेड होता है वो तुम्हारे फादर होता है, कहीं कहीं ग्रैंडफादर भी होता है। तो जो तुम्हारे पिताजी हैं ना, वही ग्रामर है, ठीक है। वो क्या है? ग्रामर है। उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ उसूल होते हैं। तुम कुछ गलत करते हो ना तो वो टोका टाकी करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रामर भी यही काम करता है। मैं बोलूं आई इज दीपक सिन्हा, गालियां दोगे ना, गालियां दोगे कि क्या अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आ गया, इसको ये भी पता नहीं है कि आई इज दीपक सिन्हा सही है, आई एम दीपक सिन्हा सही है। अगर मैं बोलूं कि आई इज दीपक सिन्हा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? मैं आई के साथ ये बोलूं, आई एम बोलूं, कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड, बिल्कुल प्रॉब्लम है। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। तो ये जो आई के साथ एम बोलना है या आई के साथ इज बोलना है या नहीं बोलना, ये कौन हमें सिखाता है? ये ग्रामर हमें सिखाता है। ग्रामर में रोकता है ना आई के साथ इज प्रयोग करने का। मैं बोलूं यू इज अ गुड बॉय, कितनी गालियां पड़ी, कितनी जूते पड़ेंगे। अगर एक टीचर ये बताए कि यू इज ए गुड बॉय, कितनी गालियां उसे पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी। यू आर होना चाहिए ना, यू आर ए गुड बॉय, जो भी है यू आर। तो आई के साथ इज, यू के साथ आर, ये कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है। तो वही कहता है कि हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली, कैसे लैंग्वेज को हम करेक्ट लिखेंगे, हाउ टू रीड द लैंग्वेज करेक्टली, हम कैसे लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं हाउ टू राइट, है ना, जैसे हाउ टू स्पीक करेक्टली, अभी मैंने तुमको बोल के दिखाया। हाउ टू रीड करेक्टली, देखो 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 मैं बता रहा हूं, कोई भी चीज का ना, जैसे कोई चीज पढ़ना है, गलत हम पढ़ रहे हैं, है ना, कोई चीज को हम मान लो कि गलत पढ़ रहे हैं। जैसे हम बोले कि आई टॉक टू हिम डेली, ये लिखा हुआ क्या है? आई टॉक टू हिम डेली। और मान लो हम इसे पढ़ रहे हैं आई टॉक, अगर मान लो मैं इसे पढ़ रहा हूं, ये लिखा हुआ क्या है? आई टॉक टू हिम डेली, और मैं पढ़ रहा हूं, छोड़ो, मैं पढ़ रहा हूं आई टॉक टू हिम डेली, मैं क्या पढ़ रहा हूं? टॉक, तो गलत पढ़ रहा हूं ना, है? एल यहां पे साइलेंट है, एल हमें नहीं बोलना है, एल साइलेंट होता है। हमको
ये चीज कौन बताता है दोस्त? ये ग्रामर बताता है। यानी जैसे तुम कुछ भी गलत करते हो तो टोका टाकी कौन करता है? तुम्हारे पिताजी तो करते हैं। क्या करते हैं? सुबह सुबह तक सोया हुआ है, उठ, ये पिताजी कहते हैं, क्योंकि वो गलत है, ज्यादा देर तक सोना गलत है। तुम्हारे फादर ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पे टॉक हम बोलेंगे या टाक बोलेंगे, ये कौन हमको बताता है? ग्रामर बताता है। तो रीड स्पीक करके बता दिया हाउ टू राइट करेक्टली। जैसे अभी मैं अगर मैं बोलूं, है ना, कि मैं बोलूं कि सी इज ए बॉय, बाप रे बाप कितनी बड़ी बात है। अगर तुम बोल दो सी इज ए बॉय, बताओ ये ग्रामर का कितना बड़ा, मतलब उसको क्या किया जा रहा है? ग्रामर के साथ क्या किया जा रहा है? ऑफ कोर्स ग्रामर के साथ चमत्कार तो कम से कम नहीं हो रहा है ना। तो सी इज अ बॉय ये बिल्कुल गलत है दोस्त, एकदम गलत है। अब ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गलत है? ये कौन तुमको बता दिया? ग्रामर बता दिया। क्योंकि तुम्हें ये मालूम है कि सी लड़कियों के लिए होता है, यहाँ पे बॉय की बात कर रहा है। सी इज अ गर्ल हो सकता है, सी इज अ वुमेन हो सकता है ना। लेकिन ये चीजें हमें कौन बताता है? हम ग्रामर से ही सीखते हैं। यानी तुम्हें समझ में आया कि लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है। ठीक है।